हियर इफ ए इज दिस, ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, बी ये है, हमें ए एंड बी को कंपेयर करना है, राइट? एकदम स्मार्टली एक बात को ऑब्जर्व कर लो, ऑड ऑड ऑड, इवन इवन। जब सिचुएशन ऑड एंड इवन नंबर रिलेटेड होता है, ऑल्टरनेट साइंस है, इस केस में आपका डीलिंग प्रोसेस चाहे वो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इस फॉर्म में हो, या 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, या 1/1 क्यूब 1, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन एंड ऑड नंबर रिलेटेड डीलिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, ए इज 1/1 हम एडिशन में सबको लिखेंगे जहां तक ये टर्म्स हमारे पास है, राइट? हमारे पास 1/2 सब्ट्रैक्शन में था, हमने प्लस किया तो हमें एक और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस हाफ किया ना तो माइनस हाफ, एंड देन पहले से ही एक माइनस हाफ है, दैट मीन्स दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन टिल 1/100। क्लियर? तो जब कभी भी आपके पास सीरीज हो बच्चे, सम ऑफ ऑड टर्म्स माइनस सम ऑफ इवन टर्म्स, इसका डील करने का तरीका होता है टोटल सम माइनस ट्वाइस द सम ऑफ इवन टर्म्स, फाइन। एंड ये जो इवन नंबर्स रिलेटेड डीलिंग है, इसका भी प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रखें। हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है, ब्रिंग दैट 2 आउट इन कॉमन, दैट्स इट। तो यहाँ हर एक के पास डिनोमिनेटर में 2 है, हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 है, यहाँ रह जाएगा 1/1 1/2 1/50। बच्चे ध्यान से, दिस गेट्स कैंसल्ड, ये 1/1 प्लस 1/2 सो ऑन टिल 1/50, मतलब इस सीरीज में से ये वाले टर्म आज इट इज कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके पास क्या रह जाएगा, 1/51 1/52 सो ऑन 1/101। क्लियर? सो ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको कॉम्प्रिहेंड करने में ही टाइम लगता है, अगर आपने थॉट नहीं दिया है ना इसे, आप एक यूनि डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे ए सेट हमें गिवन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज एक्स, तो एक चीज तो क्लियर है, वी वांट सच एफ फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इमीडिएटली बच्चे कहते हैं अगर एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स शुड बी एन आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन तो हम एक ही क्रिएट कर सकते हैं, सो दे आंसर इट टू बी 1। जबकि फंक्शन पढ़ने से पहले आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा है, एंड वी नो फंक्शन इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिलेशन, रिलेशन से ही तो फंक्शन बना है। तो अगर आप इसे उस तरह से समझ के देखें, शायद बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ए रिलेशन इज इक्वल टू इट्स इनवर्स कब होता है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए होता है, राइट? और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर मैं कोई सेट ABC लेके आपको एक्सप्लेन करूं, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बनाना मतलब एक सबसेट हम लेते हैं A क्रॉस A का, और A क्रॉस A के पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो है A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C एंड C, A, C, B, C, C, करेक्ट? ये न्यूट्रल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ये आए नहीं आए चलेगा, लेकिन ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो न्यूट्रल नहीं है। अगर ये है तो इसका आना कंफर्म्ड होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बनेगा। अगर A, B है तो B, A का भी होना जरूरी है। अब उसी डायरेक्शन से सोच के देखें, वी हैव 6 एलिमेंट्स एंड वी वांट टू मैप इट टू दिस 6 एलिमेंट्स, बट वो मैपिंग इस तरह से होना चाहिए कि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्म करना चाहिए, सैटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर इट टू बी फंक्शन, दैट्स इट। और उसके लिए क्लियर कर लो, या तो उसमें A, A काइंड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, या तो अगर A, B है तो B, A ये पेयर में होना चाहिए। ये अकेले आ जाए चलेगा, लेकिन अगर ये है तो इसका हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर की जरूरत है। नाउ सिंस वी कैन हैव 2 कैटेगरीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। केस 1 हो सकता है हमारे पास सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स A, A कैटेगरी के ही हो, तो उस केस में 1 to 1 2 with 2 3 with 3, तो कितने फंक्शन बन सकते हैं, ओनली 1। केस 2 लेते हैं जिसमें हमारे पास इस कैटेगरी का एक सेट है बस, और बाकी जो 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस कैटेगरी के होंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से 4 वो एलिमेंट होंगे जो आइडेंटिटी पेयर फॉर्म कर रहे होंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन 6 एलिमेंट्स में से वो कौन से 4 एलिमेंट्स है जो A, A काइंड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर रहे होंगे। सो सिलेक्ट देम आउट ऑफ 6 एनी 4, फाइन, वो तो अपने आप के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो 2 एलिमेंट बचे हैं उन्हें हमें क्रॉस करना है, एंड दैट कैन हैपन ओनली इन 1 वे, राइट? अब लेते हैं केस 3, जिसमें विल कंसीडर 2 सेट्स ऑफ दिस कैटेगरी। तो हमारे पास 4 एलिमेंट इसके यूज हो जाएंगे, एंड जो 2 एलिमेंट है दे शुड बी ऑफ आइडेंटिटी कैटेगरी, राइट? सो सिलेक्ट कर लो कौन से 2 आप आइडेंटिटी कैटेगरी के चाहते हो, एंड जो हमारे पास 4 एलिमेंट रह गया, लेट्स सपोज दिस 4, इनको अब हमें डिवाइड करना है इनटू 2 सेट्स ऑफ साइज 2 each। डिवीजन इनटू सेट्स आपको पता है ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन साइज है 2 2 एंड 2 सेट्स ऑफ इक्वल साइजेस, एंड वंस यू हैव डिवाइडेड देम इनटू सेट्स, लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया कि ये एक सेट है और ये एक सेट है, और ये तो आइडेंटिटी पेयर बना रहे हैं, तो 3 with 4 ये क्रॉस हो जाएंगे एक ही तरह से, ये क्रॉस हो जाएंगे एक ही तरह से। सो हियर इट इज 1। एंड द लास्ट केस, केस 4, व्हिच इज
इस तरह के हमारे पास 3 सेट्स बन रहे हो। इसका मतलब ये 6 के 6 एलिमेंट में कोई भी आइडेंटिटी ऑर्डर पेयर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सभी इसी कैटेगरी के हैं। तो हमारे पास ये 6 एलिमेंट है ना बच्चे, पेयर वाइज पहले हम उन्हें डिवाइड करेंगे। सो 6 एलिमेंट्स का ग्रुप है जिन्हें हमें डिवाइड करना है इनटू 3 सेट्स ऑफ इक्वल साइजेस। दैट मींस हर एक का साइज कितना हुआ, 2 each, right? And 3 sets of equal sizes divided by 3 factorial. Once you have divided them into sets, उसके बाद तो बस उन्हें क्रॉस करना है. That can happen only in one way. तो ये हो गया हमारे टोटल केसेस. सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेते हैं. What is it? 6 into 5 upon 2, which is 15. बच्चा ये है 15. This is 4 factorial, which is 24. ये है 8. So this is 3. In total it is 45. 45 15. यहाँ देखते हैं, ये है 6, कैंसिल किया, 5 फैक्टोरियल 120. बचा ये है 8, so it is 15. In total 45 plus 30, which is 75 plus 1. Answer is 76. Clear? Next देखें, maximum number of rational points on circles having center at root 2, root 3. तो कोई भी सर्कल जिसका सेंटर root 2, root 3 पे है, उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा. R हमें नहीं पता, R will keep varying because it says जो भी सर्कल पॉसिबल है ऑफ डिफरेंट रेडियस, आपको सिर्फ ये बताना है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी भी तरह के सर्कल पे. तो इसमें कुछ बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके बिगिन करते हैं. cos थीटा एंड sin थीटा के वैल्यू तो हमें कुछ स्पेसिफिक जगह पे पता है. कैन वी से फॉर व्हाट एंगल दे विल बी रैशनल, फॉर व्हिच एंगल दे विल बी इरैशनल? नो. सो व्हाई इन्वॉल्व सच थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट आवर सिचुएशन फर्दर. रादर एक्स एंड वाई ना नंबर है, नंबर पे ही डील करेंगे. रैशनल इरैशनल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले. सो स्क्वायर करते हैं. 2 root 2x y square 3 2 root 3 y is r square. Perfect. Is this rational point? तो ये rational है, ये rational है, ये rational है. बच्चे rational part को तो हम कर देते हैं एक साथ. And ये है irrational of a different kind. ये irrational दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं, right? r square का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है. अगर आपको कहा जाए कि ABC rational number से satisfying this information √2 - 5 √3, तो एबीसी के वैल्यूज क्या होंगे? तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को तो कंपेयर करेंगे, रैशनल विथ रैशनल, इरैशनल विथ प्रेजेंस ऑफ √2 विथ रैशनल ऑफ प्रेजेंस ऑफ √2, तो इन्हें तो कंपेयर किया जाएगा. सो ए का वैल्यू है 1, बी है 1 एंड सी है -5. लाइक दिस. एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे करेंगे. हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा. ये जो आर स्क्वायर है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आर स्क्वायर का राइट हैंड साइड का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है रैशनल है, इरैशनल विद प्रेजेंस ऑफ √2, इरैशनल विद प्रेजेंस ऑफ √3. अब राइट हैंड साइड क्या क्या हो सकता है? या तो वो रैशनल होगा, या तो वो इरैशनल होगा विथ प्रेजेंस ऑफ √2 एंड √3 और देयर कॉम्बिनेशन, or it is irrational with presence of some other irrational factors like √5, √7 like that, right? तो आप सभी केसेस को देख लो ना. अगर ये rational है तो क्लियर है x is 0, y is 0. x एंड y की जगह पे हमने 0 0 पुट किया तो ये है 5. तो अगर r स्क्वायर का वैल्यू 5 है तभी 0,0 इस पे लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. दैट मीन्स एट मैक्स हमें रैशनल पॉइंट्स कितने मिल पा रहे हैं? 1. दैट टू इफ r स्क्वायर वैल्यू हियर इज 5. अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 7 होता, 10 होता, कोई और वैल्यू होता तो 0. हमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट चाहिए, तो इस केस में तो हमें मिल पा रहा है आज 1. अब चलते हैं सेकंड केस. लेट्स टेक आर स्क्वायर के पास √2 + √7 ऐसे कुछ है. अब इसे देखते हुए आप बता सकते हैं राइट हैंड साइड में √7 है, लेफ्ट हैंड साइड में तो √7 किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है. दैट मींस ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकता किसी भी एक्स एंड वाई के लिए. सो 0 नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स. एंड थर्ड केसेस हो सकता है इसके पास √2, √3 एंड कोई रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है. लेट मी टेक इट एज ए. तो √2 कंपेयर करेंगे, एक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, वाई का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा. अगर वो पर्टिकुलर एक्स एंड वाई इसे सैटिस्फाई करते हो तो एक रैशनल पॉइंट होगा, अदरवाइज 0 नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट. सो वेरी क्लियर, हियर द आंसर इज 1. वो एक से ज्यादा रैशनल पॉइंट किसी भी हाल में दे ही नहीं सकता. क्लियर?